मैंने सुना है एक ऐसा गांव था जहां सबके सब लोग अपंग थे। ये बड़ी अनूठी बात थी। ये बात सुनकर किसी को विश्वास ना आता था कि ऐसा कोई नगर भी हो सकता है जहां के सारे लोग अपंग हों। गांव में प्रवेश करते ही वहां एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, अगर तेरा बायां हाथ पाप करने में संलग्न हो तो अपना बायां हाथ काट देना। लिखा था द्वार पर, अगर तेरा दायां हाथ पाप करने में संलग्न हो तो दायां हाथ काट देना। अगर तेरी एक आंख गलत काम करती हो तो आंख को फोड़ देना। आंखें भी गलत काम करती हो तो अच्छा है उसे निकाल बाहर फेंकना। इसकी वजह से कोई गलत काम ना हो। इन वचनों का पालन करके पूरे का पूरा गांव अपंग हो गया था। किसी का हाथ नहीं था तो किसी की आंख नहीं थी, किसी के दोनों हाथ ही नहीं थे। गांव के छोटे बच्चे जो इस तख्ती को नहीं पढ़ सकते थे, उनको छोड़कर बाकी सारे लोग अपंग थे। और उनके अपंग होने का एकमात्र कारण था धार्मिक हो जाना। कारण था धर्म के काम में संलग्न रहना। यह कहानी सूचक है उस हकीकत के लिए कि इस धर्म के कारण पूरी पृथ्वी पर हम सब अपंग हो गए हैं। हम सब खंडित लोग हैं, सब पंगु लोग हैं, कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं। उसके पीछे का मूल कारण है कि हम धर्म को सही अर्थों में ना समझे। हमने स्वयं को कुंठित कर दिया है। हमने धर्म को सिर्फ पाप पुण्य की परिभाषा में बांध दिया है। उसके परिणाम स्वरूप सच्चा धर्म क्या है ये हमें अब तक अनुभव नहीं हुआ। तथाकथित धर्म ने मनुष्यता के लिए जो किया है वह फायदे से ज्यादा नुकसान किया है। मनुष्य आनंद को तो प्राप्त नहीं हो पाया, वरन और उदास और चिंतित और दुखी हो गया। जो धर्म आपको कुंठित कर दे, जो धर्म आपको उदास कर दे, जो आपको पाप पुण्य के अंदर बांध दे, वह धर्म कैसे हो सकता है? इसका तो मतलब यह हुआ कि हम सच्चे धर्म को समझे ही नहीं। धर्म के नाम पर जो प्रचलित है, जो मंदिर मस्जिद शास्त्र हैं, उसी को हमने धर्म मान लिया है। और हम यदि ठीक धर्म को ना जन्म दे सके तो इसका एक ही परिणाम होगा कि आदमी और अधार्मिक होने को मजबूर हो जाएगा। धर्म को तो ना समझने के कारण आदमी धर्म से दूर चला जाएगा और चला गया है। धर्म को कर्मकांड से जोड़ने के कारण हम पाप पुण्य के एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं और उससे पैदा हुआ एक ऐसा समाज जहां पर है विद्वेष, घृणा, अनीति, हिंसा। जबकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को धार्मिक कहता है। यह विचार करने योग्य बात है कि सारी पृथ्वी पर 300 से ज्यादा धर्म हैं, मगर आए दिन यहाँ युद्ध होते रहते हैं। इतनी पूजा घर, प्रार्थना भवन होने के बावजूद भी यहाँ मानवता दिखाई नहीं पड़ती। हमें सीखना पड़ता है मानवता ही धर्म है, जबकि ये चीज सीखने सिखाने की है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म तो वास्तव में प्रेम ही सिखाता है। कुछ तो मौलिक भूल है जो हमें गलत सिखाया गया है, जिसे पूरी की पूरी मानव जाति अपंग हो गई है। मनुष्य पंगु हो गया है। क्या है वो चीज जो हमें सिखाई नहीं गई? स्वागत है आपका मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। एक नगर के द्वार पर राक्षस का निवास था। बड़ी अजीब उसकी आदत थी। वह जिन लोगों को भी द्वार पर पकड़ लेता, उनसे कहता कि मेरे पास एक बिस्तर है, अगर तुम ठीक ठाक उस बिस्तर पर सो सके तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम बिस्तर से छोटे साबित हुए तो मैं तुम्हें खींचकर बिस्तर के बराबर करने की कोशिश करूंगा, जिससे अक्सर लोग मर जाते हैं। तुम भी मर सकते हो। और यदि तुम बड़े साबित हुए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काटकर बिस्तर के बराबर कर दूंगा। उससे भी लोग अक्सर मर जाते हैं। और मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि अब तक एक भी मनुष्य इस बिस्तर के बराबर नहीं मिला। और ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति इस बिस्तर पर मर जाता है और फिर मैं उसका भोजन कर लेता हूं। उस बिस्तर के मुताबिक आदमी खोजना मुश्किल था। या तो आदमी छोटा पड़ जाता था
या तो बड़ा, और उसकी हत्या सुनिश्चित हो जाती। धर्म ने भी मनुष्य को काट छाट कर नैतिकता के सिवा और कुछ नहीं दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही उस धर्म के ढांचे में ढाल दिया जाता है। या तो आदमी छोटा पड़ जाता है या तो बड़ा, और नतीजा ये होता है कि उसकी काट छाट कर दी जाती है, उसकी मौलिकता को खंडित कर दिया जाता है। एक बच्चा पैदा होता है तब उसका कोई धर्म नहीं होता, मगर उसे धर्म का आवरण चढ़ा दिया जाता है, उसे एक बिलीफ सिस्टम दे दिया जाता है, उसको सिद्धांत सिखा दिए जाते हैं और उसे धार्मिक बना दिया जाता है, जबकि उसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे ही उसे पंगु बना दिया जाता है, उसके अंग भंग काट छाट कर उसे विराट जीवन को जीने के लिए कह दिया जाता है। ऐसे धर्म ने जितना नुकसान किया है इस मानवता का, उतना किसी नास्तिक ने भी कभी नहीं किया, जितना कि इस तरह के आस्तिकों की भीड़ ने किया है। व्यक्ति को पैदा होते ही जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। वह जंजीरें हैं शास्त्रों की, कंठस्थ किए हुए श्रोत्रों की, और इस कंडीशनिंग से वह स्वयं को धर्म के साथ जोड़कर धार्मिक मानने लगता है। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब स्वतंत्रता और मुक्ति की बात करने वाले लोग ही इस कारागार को और जंजीरों को लगाने वाले लोग हो जाते हैं। उस छोटे से बच्चे को प्रेम देना चाहिए था, ना कि सिद्धांतों की बेड़ियां। बच्चा भी असहाय होता है, कुछ बोल भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता, और उसे हम जंजीरों में जकड़ देते हैं। और कोई एकाधी सौभाग्य से इन जंजीरों को तोड़ पाता है, अन्यथा सब घिसा पिटा कॉपी पेस्ट किया हुआ जीवन को जीते हैं। खांदा पिंदा मर जांदा, खाना पीना और मर जाना। मौलिकता को कोई एकाध व्यक्ति करोड़ों में प्राप्त कर पाता है, अन्यथा तो कोलू के बैल की तरह ही व्यक्ति पूरे जीवन को जीता है। मृत्यु उसकी उस दिन नहीं होती जिस दिन वास्तविक मृत्यु होती है, मगर वह ये मृत्यु का सिलसिला उसी दिन से शुरू हो जाता है जब उसे शास्त्र सिद्धांत बिलीफ सिस्टम का आवरण उड़ा दिया जाता है। इसलिए अमृतत्व जिसकी संभावना हर एक में है, वो कोई बिरला ही प्राप्त कर पाता है, जबकि अमृतत्व बुद्धत्व को प्राप्त करना हर एक मनुष्य के संयोग की बात नहीं, उसमें वो क्षमता छिपी हुई है। एक गंगोत्री से जो धार बही थी उसे पैदा होते ही रोक दिया जाता है। वह गंगोत्री गंगा बन सकती थी और गंगा सागर में मिल सागर भी बन सकती थी, मगर उसे धार्मिकता का आवरण उड़ाकर कुंठित कर दिया जाता है। पूरा जीवन व्यक्ति हताश, निराश, अभाव की जिंदगी जीता है। यदि वह अपनी मौलिकता के साथ जीवन को जीता तो परमात्मा ऐसा नहीं कि किसी को दुख दे। हमने ईश्वर को ऐश्वर्य से संपन्न देखा है, हमारी मूर्तियों में ये झलकता है। तो ऐसा क्यों है कि उस ईश्वर के हम संतान होते हुए भी दुख के मारे जीवन को जी रहे हैं? आपको ये चीज महसूस होती होगी कि इससे बेहतर तो हमारा जन्म ही ना हुआ होता। यदि ऐसा जीवन है तो आपने सुनी होगी एक कहानी जहां एक तोते को पिंजरे में कैद किया गया था, उसे सिखा दिया गया था दोहराना, फ्रीडम फ्रीडम। एक घर में वह तोता एक पिंजरे में कैद था। हुआ यूं कि एक दिन एक फौजी अपने मित्र के साथ रहने के लिए उस दिन उसके घर आया। तोते को बार बार फ्रीडम फ्रीडम दोहराते हुए सुन उसके मन में बड़ी दया आई। जब घनी रात हुई तो फौजी के मन में आया, क्यों ना पिंजरे का दरवाजा खोल दूं, उस पक्षी को आसमान में मुक्त कर दूं। उसने वैसा ही किया, पिंजरे का दरवाजा खोला और उस तोते के लिए उड़ान भरने के सब कुछ कर डाला। आसमान उसके सामने था, मगर उसके बावजूद वह भी फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहा था। फौजी ने बड़ी चेष्टा की कि वह तोता उड़ जाए, मगर तोता था कि सिर्फ बार बार फ्रीडम फ्रीडम दोहराई जा रहा था, मगर पिंजरे के बाहर ना निकलता था। आपने देखा हम कैसे आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, मोक्ष इत्यादि को दोहराते रहते हैं, दोहराते हैं तरह तरह के मंत्र, जिनका वास्तव में मतलब यही होता है कि प्रभु आपकी शरण में ले लो, प्रभु आप हम पर दया करो, कृपा दृष्टि बनाओ, आप ही सर्वस्व हो। मगर ऐसा दोहराने के बावजूद भी कभी हमने उन वाक्यों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं की।
राम राम दोहरा लेने से कोई धार्मिक नहीं होता। माथे पर तिलक लगा लेने से या जटाजूट बांध लेने से धर्म का कोई वास्ता नहीं। धर्म तो है अपने भीतर होश को जगाने की कीमिया, मैं कौन हूं का अनुभव। धर्म तो है हमने जो शास्त्र, सिद्धांत और रीति रिवाज की बेड़ियां बांध रखी हैं उनको तोड़ देना, ताकि वास्तविक मुक्ति का आनंद हमें मिले। गंगोत्री से जो सरिता बह निकली है वह गंगा सागर में मिल जाए। एक बच्चा जो फल फूल सकता था, फूल बनकर खुशबू फैला सकता था, उसे काट छांट कर हमने अपने जैसा ही बना दिया। प्रत्येक माता पिता इस कृत्य के लिए जिम्मेवार हैं। बचपन से ही उसे संदेह नहीं अपितु विश्वास करना सिखा दिया जाता है। उसे कहा जाता है ये फला तुम्हारा धर्म है, इधर तुम्हें झुकना है। पंडित मौलवी के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, वह भीड़ का हिस्सा हो जाता है। उसे फॉलोइंग सिखाई जाती है, वह फॉलो करने लगता है। होना तो ये चाहिए था कि वह अपनी भीतर जाता, अपनी मौलिकता को पहचानता, स्वयं को जानता, अपने भीतर के स्रोत के साथ जुड़ता, ताकि उसमें प्रेम का अंकुर फूटे जो सच्चे अर्थों में ईश्वर को नतमस्तक होता। इन जंजीरों के कारण हम जात पात में बढ़ चुके हैं। सूत्र तो होना चाहिए था ओनली वन कास्ट ह्यूमैनिटी, ओनली वन रिलीजन लव, ओनली वन लैंग्वेज हार्ट, ओनली वन गॉड एंड दैट इज एवरीवेयर। बहुत दुस्साहस का काम है यदि आपको इन बेड़ियों को तोड़ना है। भीतर गहरी जिज्ञासा होनी जरूरी है, मिटने की तैयारी यदि आपके भीतर है, और यदि आपको कोई कृपा यानी गुरु कृपा का सानिध्य मिल जाए तभी ये संभव है। तभी आप ईश्वर से सच्चे मायनों से जुड़ सकते हैं, वरना ऐसे ही समाज अपंग होता रहेगा और मानवता ऐसे ही पंगु होती रहेगी। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं। जा जा अंदर मंदर मसीता, कदी अपने विच वड़िया ही नहीं। एवन रोज शैतान ना लड़दा, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उर्दी फड़दा, जरा कर बैठा ओनू पढ़िया ही नहीं। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं।